नमस्कार, मैं हूं शशांक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आवाज़ उत्तर प्रदेश लाइव। आवाज़ उत्तर प्रदेश लाइव में हम आज आपको ऐसे शख्स से रूबरू कराएंगे जो करोड़ों रुपए के होने के बावजूद दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। जी हाँ, एक ऐसी शख्सियत जो नाम से तो माननीय है, लेकिन उस माननीय के पास माननीय जैसा कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश की एक ऐसी ही दास्तां से हम रूबरू कराने जा रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। अभी तक आपने ऐसा विधायक को देखा होगा कि जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है, आलीशान कोठी है, शान शौकत है, एसी की बस देखते रह जाओगे। लेकिन आलीशान कोठी और शान शौकत के अलग हम आपको ऐसे विधायक को दिखाने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं जिसको देखकर आप हैरत में रह जाओगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या ऐसा हो सकता है, पर तस्वीर झूठ नहीं बोलती है साहब। एक ऐसा शख्स जो निघासन विधानसभा क्षेत्र में 2 बार सन 1989 और 1991 में निर्दलीय और फिर 93 में एक बार समाजवादी पार्टी से विधायक रह चुका है। यह 3 बार विधायक रहने के बावजूद लखनऊ में अपने लिए एक घर तक ना बना पाए और हमेशा गरीबी और तंगहाली में जी रहा है। देखिए लखीमपुर से फारूक की स्पेशल रिपोर्ट। एक ऐसा भी विधायक, हम आपको ऐसे शख्स से रूबरू करवाते हैं जो विधायक हैं। यूपी के लखीमपुर जिले के तहसील पलिया के एक छोटे से गांव त्रिकोलिया पड़वा के रहने वाले निवेंद्र कुमार मिश्रा उर्फ मुन्ना भैया बीते रविवार को एक जमीनी विवाद के चलते कुछ भूमाफियाओं दबंगों ने उनकी हत्या कर दी थी। एक ऐसे विधायक थे जो बहुत ही कम पढ़े लिखे थे, लेकिन फिर भी उनको पढ़ने और लिखने का बहुत शौक था, जिनके चलते उन्होंने कई किताबें भी लिख डाली। मुन्ना सभी दलों पर और सभी दिलों पर राज करते थे, जो हमेशा गरीबी और मजलूम की आवाज़ बना करते थे, जो हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ, असत्य के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए अक्सर धरने पर बैठ जाया करते थे। बतौर विधायक उनका आवास दारुसफा में होता था। वहीं उनके सैकड़ों समर्थक जाकर रुकते थे और उन्हीं के बीच वह भी फर्श पर लेट जाते थे। वह इस कदर जाति भेद और ऊंच नीच को दूर रखकर सादगी का जीवन जीने वाले इंसान थे। जो भी बुलाता था वह उसी के हो जाते थे। वह जमीन पर ही धम्म से बैठ जाते थे। निर्दलीय रहे हों या फिर सत्ताधारी, सपा के विधायक होने के बावजूद किसी के घर पहुंचने पर वह अपने लिए किसी खास सीट का इंतजार और अपेक्षा नहीं करते थे। टूटी चारपाई हो या लकड़ी का जर्जर स्टूल, कुछ न होने पर भी जमीन पर बिछा बोरा मुन्ना भैया हर जगह अपना आसन जमा लेते थे। रजनीश कुमार। कहाँ रहते हैं? पड़वा में सर। अच्छा, जो विधायक जी रहे हैं 3 बार आपके यहाँ मुन्ना जी, तो क्या रहन सहन रहा, क्या आदतें रही और क्या इनका संघर्ष रहा है विधायक के तौर पर? विधायक जी का संघर्ष शुरू से लेकर आज तक जनता के लिए ही रहा। और जीवन शैली में अगर पूछते हैं आप, तो विधायक जी के बहुत प्रमाण ऐसे हैं कि आपके सामने लिखे हैं। विधायक जी हमेशा दूसरों के लिए ही लड़े। अच्छा, ये बताइए उन्होंने क्या, मतलब जो 3 बार विधायक ने कुछ काम भी किया होगा उन्होंने? तो काम, केवल काम भी किया। विधायक जी जब विधायक थे तो ये पुलिस का आतंक हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं था। आज उत्तर प्रदेश पे इनके हालातों की जानकारी होने पर हमारे संवाददाता फारूक हुसैन पलिया तहसील पहुंचे। उन्होंने उनके घर के हालात को देखा और एक मंजिल मकान जिस पर सालों से पेंट नहीं हुआ, जगह जगह दीवारें चटकी हुई थी, छत का प्लास्टर टूटा हुआ था, एक सोफा वो भी सदियों पुराना था। देखिए क्या है विधायक के घर में खास। ये जो घर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक विधायक का घर है, जिनके हालातों की जानकारी होने पर आवाज़ उत्तर प्रदेश के संवाददाता फारूक हुसैन पलिया तहसील के त्रिलोकिया उनके निवास स्थल पर पहुंचे, जहां उनके हालातों को देखा और उनके घर के हालात ऐसे थे कि एक मंजिल मकान जिस पर सालों से पेंट नहीं हुआ, जगह जगह दीवारें टूटी हुई थी, प्लास्टर टूटा हुआ था, एक सोफा वो भी सदियों पुराना था जिस पर वो बैठ जाते थे, एक छोटी सी कोठरी नुमा कमरा के सामने एक टूटा बक्सा, उसमें उनका सामान रखा हुआ था जो शायद उनकी जीवन भर की जमा पूंजी थी। दरवाजों की जगह केवल पर्दे पड़े हुए थे। गैस की जगह आज भी पुराने जमाने वाला मिट्टी का चूल्हा था जिस पर खाना बनता था। दीवारों पर जगह जगह उनके द्वारा लिखे गए श्लोक दिखाई दे रहे हैं जो दीवारों की रंगत को बढ़ा रहे हैं। आंगन में एक तुलसी का पौधा, कुल मिलाकर ऐसे हालात में जो शायद ये एहसास करवा रहे थे कि देखा तो होगा पर ऐसा एक ईमानदार विधायक का घर नहीं देखा होगा।
बातचीत में विधायक निवेंद्र मिश्रा उर्फ मुन्ना की बहू व पोती अश्विनी मिश्रा ने बताया कि उनके ससुर हमेशा यही कहते थे कि ईमानदारी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। ना तो पैसा सभी तो कमाते हैं, लेकिन इज्जत कोई नहीं कमाता और उसी में संतुष्ट रहना सीखो। विधायक नृपेंद्र कुमार मुन्ना परिवार को कुछ न देकर भी बहुत कुछ देकर चले गए। उनका परिवार और गांव आज भी उन पर गर्व करता है। अच्छा, क्या रहन सहन रहा, इतनी गरीबी हालात में आप लोग जी रहे हैं, इतने 3 बार विधायक रहे, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या भैया कहीं हमारे ससुर हमारे पिता ऐसे थे जो उन्हें पैसे की कभी कदर नहीं थी। हम लोग चाहते थे भैया कि हम लोग भी सब जैसे सब लोग रहते वैसे रहें, लेकिन हमारे पापा को पैसे ऐसे का बिल्कुल लालच नहीं था। कोई 3 बार विधायक हुए और हमारी शादी बाद में भी हमारे बहुत अरमान थे, बहुत सब कुछ था, लेकिन हम लोग यहाँ ऐसे रहे। हम कभी कहीं चूल्हा नहीं जलता, हम लोग चूल्हे पे खाना बनाते हैं भैया। इस तरीके से अपनी हम लोग कहते थे पापा सब लोग पैसे से कैसा रहन सहन करते हैं, हम लोग भी तो कह रहे नहीं बेटा, पैसा तो हर कोई कमा लेता है, इज्जत कोई नहीं कमा पाता, नाम कोई नहीं कमा पाता। हम वो तुम लोगों को कमा के दे रहे हैं। हमारे बात हम हैं तो नहीं होंगे तो तुम लोग हमारी इज्जत पे ही रहना, हमारी इज्जत ही करना। बस यही, कभी उन्होंने पैसा का एक पैसा किसी से नहीं लिया, ना किसी से कोई पैसे की लालच। वही हम लोगों को सिखा के भी भैया कि कभी किसी से कुछ मत करना, बस प्रेम शब्द ही सिखाते रहे। सबसे प्रेम करो, सबसे दो हाथ से रहो, सबसे हंस के बोलो, खुद ना खाओ दूसरों को खिलाओ, बस यही सबसे कहते थे भैया। और कभी किसी नहीं बताया, ना किसी का बुरा चाहा, ना किसी कभी नहीं। उनके जैसा कोई नहीं होगा भैया। मेरे पापा जैसा कोई नहीं दुनिया में होगा भैया। मेरा नाम अवनी मिश्रा है, घर का नाम सुनी है। हमारे बाबा बहुत अच्छे थे, हम लोगों को सबको बहुत गर्व है हमारे बाबा पे। हम लोग बहुत प्यार करते थे। वो थे विधायक, 3 बार रह चुके थे, लेकिन उन्होंने कभी पैसा नहीं कमाया, नाम कमाया जो आज दिख रहा है सब जगह। इतने लोगों का प्यार दिख रहा है, सबको बहुत, गरीबों को बहुत मानते हुए बहुत प्यार किया है। हम लोगों ने कई बार उनसे पूछा कि जो विधायक 3 बार रह चुका है उसके पास इतना पैसा होता है और आपने पैसा नहीं कमाया, तो उन्होंने कहा हमने इज्जत कमाई है, सम्मान कमाया है, वही काम आएगा। पैसा कोई नहीं अपने साथ लेकर जाता है, सब इज्जत लेकर जाते हैं। और हम लोगों को बहुत गर्व है कि हम लोग उनके परिवार के हैं, हम उनके बच्चे हैं और हम लोगों को उन्हीं के जैसा बनना चाहते हैं। हम लोग पढ़ लिख कर उन्हीं के रास्ते पे चलना चाहते हैं, पैसा नहीं कमाना चाहते हैं हम लोग। समय बदला और सियासत चमक दमक वाली हो गई। पैदल वोट मांगने जाने वाले मुन्ना भैया के सामने आने वाली बड़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला लग जाता था। सियासत के चकाचौंध ने अपने हमदर्द विधायक को छोड़ चकाचौंध वाले विधायक की तरफ देखा और आज भी देख रहे हैं। उनको लगा कि जनता को चकाचौंध वाले विधायक पसंद है। वह खुद धीरे धीरे सियासत से पीछे हट गए। 3 बार विधायक रहे मुन्ना भैया में बाद में किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत की भारतीय किसान यूनियन से भी नाता जोड़ा था, लेकिन बदले समय में वह चुनाव जीतने में कामयाब नहीं हो पाए। नृपेंद्र मिश्रा के घर और परिवार को देखने के बाद आप ये कह सकते हैं कि शायद ये एक ऐसे विधायक हैं जो विधायक उत्तर प्रदेश में शायद विरले के रूप में देखे जाए। अब वर्तमान समय जो है वो विधायकों का चमक धमक वाला हो गया है, लेकिन ऐसे विधायक आज भी उत्तर प्रदेश में मिसाल बने हुए हैं। नृपेंद्र मिश्रा जी की ईमानदारी को, कर्तव्यनिष्ठा को और उनकी परायणता को आवाज़ उत्तर प्रदेश सलाम करता है। जो अब इस दुनिया में नहीं है, जानना चाहते हैं, उनका कम से कम हमारा 30 वर्ष से साथ रहा है और अंतिम समय तक, अभी तक मैं साथ ही रहा हूँ। और हालांकि वो कम पढ़े लिखे व्यक्ति थे, लेकिन उनके अंदर जो कुदरती तौर पर जो मौलिक गुण था, मैंने बहुत करीब से देखा है कि वो क्षेत्र के गरीब, दलित, पीड़ित यानी जातिवाद को वो कतई नहीं मानते थे। जातिवाद को वो भ्रष्टाचार का अंग मानते थे। हाँ, ये ज़रूर है कि समाज में एक जो पूंजीपति वर्ग है उसको वो उससे बचाने के लिए, उसके दमन से बचाने के लिए उन्होंने
असहाय और गरीब पीड़ितों के साथ हमेशा कंधा से कंधा मिलाकर संघर्ष किया। जो विधायक बने 3 बार किन पार्टियों से रहे हैं और वही मैं बता रहा हूँ, और उसी संघर्षों का एक बहुत बड़ा अपना एक पारिवारिक संबंध का विस्तार किया, और यहाँ तक उसका नतीजा ये रहा कि 89 में यहाँ पर जो है पहली बार वो निर्दलीय विधायक हुए और एक तरफा जनता ने उनका सपोर्ट किया। लोग स्याही से लिख लिख के बैनर टांगा करते थे, आधी रोटी खाएंगे मुन्ना को जिताएंगे, छाता निशान था। उसके बाद में दुर्भाग्य से वो विधानसभा कम चली और सेकेंड चुनाव जब 91 में हुआ तो 91 में भी वो निर्दलीय लड़े। हालांकि किसी दल से टिकट मांगा था, लेकिन दूसरे पक्ष से धन के प्रभाव में आकर उनका जब टिकट कटा था तो उन्होंने एक चुनौती दे डाला कि करोड़पतियों तुम्हें चुनौती है, मुन्ना को हरा के दिखाओ। उसमें बैलगाड़ी निशान था और निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे। और फिर आप कह सकते हैं कि उस समय एक अयोध्या का बहुत बड़ा जो प्रकरण चल रहा था, पूरे देश प्रदेश में एक बहुत बड़ी लहर थी प्रभु श्री राम के नाम पर। अगर आपके आसपास भी ऐसा कोई खबर है या ऐसी कोई जानकारी है जो समाज के लिए एक आईना है तो हमें ज़रूर भेजें, और आवाज़ उत्तर प्रदेश लाइव पर जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।